नहीं, देखिए यही मुद्दे हमने डिस्कस किए। अब वजह ये है कि सारा जो मीडिया मैनेज है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का है। एक भी खबर, डिजिटल युग में आप मीडिया मैनेज की बात नहीं कर सकते। डिजिटल युग में तो हर मीडिया आपके साथ है। हाँ देखिए, ओखला में आपने बुनियादी सुविधाओं की बात की, लेकिन ये मुद्दा आप नेशनल फ्रेमवर्क पे या दिल्ली के लेवल पे तो नहीं ला पाए ना। सोनिया विहार को पाइपलाइन जाती है, पानी की पाइपलाइन, लेकिन ओखला से होते हुए जाती है। वहाँ लोगों को पानी मिल रहा है, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आधी से ज़्यादा गलियाँ सड़कें टूटी हुई हैं, हाई टेंशन के नीचे का तार है, लोग रह रहे हैं, सैकड़ों स्कूल खुले हैं, बच्चों की ज़िंदगी खतरे में। ये मुद्दा कब आप बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब करने में कामयाब हुए। ठीक है, आपने अरविंद केजरीवाल का चेहरा, जो हिंदुत्व का आप बात कर रहे हैं, उसको बेनकाब करने में आप कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन आपको तो कहीं कामयाबी नहीं मिली। उसका क्या कारण रहा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज दिल्ली MIM के अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब मौजूद हैं। अभी MCD का चुनाव हुआ है, नतीजे आए हैं। कलीमुल हफीज़ साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप पहली बार प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मैदान में उतरे। देखिए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जिस तरह से मुस्लिम और दलित एरियाज़ का अनदेखी की गई थी, उन एरियाज़ की मुद्दों को कोई डिस्कस नहीं करता था, वो मुद्दे इलेक्शन में डिस्कस हुए। यही वजह है कि हमें 15 सीटों में 7 सीटों में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और ये आम आवाम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन वैसे लड़ा जैसे लड़ना चाहिए था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। हमारी जितनी भी नेशनल लीडरशिप थी, स्टेट प्रेसिडेंट्स थे, सब आए, सब ने वक्त दिया। उसके नतीजे में हमें वोट भी अच्छे मिले। और दूसरी बात ये कि हमें आइंदा के लिए, जो सियासत के लिए या पार्टी के लिए एक अच्छा एक वे तैयार हुआ, एक रास्ता मिला। अब इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम बेहतर नतीजे दे पाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लड़ रहे थे चुनाव, वहाँ जो असल फ़र्क आया वो ये कि हमने ओखला से आम आदमी पार्टी को गायब कर दिया, सीलमपुर से हमने आम आदमी पार्टी को गायब कर दिया, मुस्तफ़ाबाद से हमने आम आदमी पार्टी को गायब कर दिया। चूँकि सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ही मुसलमानों को ठग रही थी, वही इक़्तिदार में है दिल्ली असेंबली में, उसी को इक़्तिदार में अब MCD में आई है, तो वही ज़्यादा जो हिंदुत्व के पथ पे चल के है, बीजेपी का एक विचारधारा पे चल करके और अल्पसंख्यकों का वोट भी लेती थी। तो हम इस माना कर कामयाब हुए कि हम अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब करने में कामयाब हुए। ठीक है, आपने अरविंद केजरीवाल का चेहरा, जो हिंदुत्व का आप बात कर रहे हैं, उसको बेनकाब करने में आप कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन आपको तो कहीं कामयाबी नहीं मिली। उसका क्या कारण रहा? हाँ देखिए, बेहतर तो ये रहता कि हमें कामयाबी मिलती और हम सीट जीतते, लेकिन हम 2 सीटें जीतते जीतते हार गए। बहुत थोड़े थोड़े से मार्जिन से हम हारे हैं सीटें। उसकी एक वजह तो ये थी कि हमारे जितने भी कैंडिडेट थे सब नातजुर्बेकार थे, पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनको अपनी जीत को किस तरह से यकीनी बनाना है, या आखिरी वक्त में जो वोटों की ख़रीद फरोख्त होती है, या जो दूसरी पार्टियां हैं जो सारे हरबे और हथकंडे अपनाती हैं, उससे कैसे बचना है, उनको नहीं मालूम था। तो बहुत सारी पार्टियों ने अब कांग्रेस तो इसमें माहिर है, पैसे से ख़रीदती है वोट, आम आदमी पार्टी भी इसमें माहिर हो गई है, वही पैसे से ख़रीदती है। हमारे कैंडिडेट जो है अभी इस तरह की चीज़ों में, चालबाजियों में नहीं है, इसलिए हम 2 सीटें तो बिल्कुल जीती हुई हमारे हाथ से चली गई। लेकिन हमें इत्मीनान है कि जिस अंदाज में हमारे लोगों ने वोट लिए, मुस्तफ़ाबाद में हमारे कैंडिडेट ने 8,500 वोट लिए, ब्रिजपुरी में हमारे कैंडिडेट ने 7,500 वोट लिए, हमारे बराबर में श्री राम कॉलोनी में हमने 5800 वोट लिए। फिर आप आ जाइए ओखला में हम 6600 वोट हम जाकिर नगर में लेके आए, 5200 वोट हम अबुल फजल में लेकर आए, और ब्रिजपुरी में जगतपुरी में हमें अच्छे वोट मिले, प्लस सीलमपुर में मिले। तो 7 सीटों में हम ऐसे लड़े कि अब हमें जो है ना तो कोई नज़रअंदाज कर सकता है। दूसरा, आने वाले वक्त में अब MIM की जो तैयारी होगी और जो कैडर पे हम मेहनत करेंगे, तो मुझे यकीन है कि रिजल्ट और बेहतर आएंगे। आपने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके या पार्टी की नेशनल लीडरशिप ने साथ दिया, लेकिन हम देखते ये हैं कि पूरा समय ओवैसी साहब हो या जलील साहब हो या दूसरे नेता, उन्होंने गुजरात में दिया, दिल्ली में तो कुछ घंटे मिले थे। नहीं, ये बात सही है कि अगर हमारे सदर साहब और वक्त दे देते तो नतीजे और अच्छे हो जाते।
चूँकि पूरी जो पार्टी है वो जाहिर बात है कि सदर साहब के नक्शे कदम पे या सदर साहब के बताए हुए रास्ते पे या उनकी लीडरशिप पे ही चलती है, तो हमारे जितने लीडर जितना वक्त देंगे उसका हमें फ़ायदा होगा। लेकिन गुजरात में चूँकि असेंबली इलेक्शन था इसलिए पार्टी की वो प्रायोरिटी थी। ये चूँकि काउंसिल को लोकल इलेक्शन था, कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, तो उतनी प्रायोरिटी नहीं थी पार्टी की जितनी की गुजरात थी। और अब मुझे यकीन है कि जब हमारा दिल्ली असेंबली होगा तो पार्टी की फिर ये प्रायोरिटी आएगी। आप गुजरात की बात कर रहे हैं बार बार और दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो कैडर है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ज़मीन पे उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आ रहा है। देखिए, वजह क्या है कि अब तक जो दिल्ली का मुसलमान है वो पहले कांग्रेस को वोट देता चला आया, फिर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो उसके पास और इन दोनों पार्टियों ने उसको डरा के रखा हुआ था। तो एक तरह से फियर सिंड्रोम में वो वोट करता है कि साहब बीजेपी आ जाएगी अगर हम इनको नहीं देंगे वोट। तो एक तो उसकी आदत है पिछले 70-75 साल से, तो उसको हटाना एक मुश्किल काम है। हमारी पार्टी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि हमने खुद एतमादी बहाल कर दी मुस्लिम नौजवानों में अपने आप को लीडरशिप लेने का या अपनी कम्युनिटी को लीडरशिप देने का एक इत्मीनान बहाल हुआ। आप अंदाज़ा लगाइए कि जाकिर नगर में या अबुल फजल में या मुस्तफ़ाबाद में हम सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ये इसीलिए आ रहे हैं चूँकि हमने जो मेहनत की, हमारे कैडर ने जो मेहनत की, और यही मेहनत हमें कंटिन्यू रखनी है ताकि हम आइंदा फर्स्ट नंबर पर आए। आपने बीजेपी की बात की, आप पर भी तो ये आरोप लगता है कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। नहीं, ये आरोप तो अब ख़त्म हो गया। हम सिर्फ लड़े 15 सीटों पे 250 में, और 15 सीटों से हम उन सीटों पे लड़े जो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, ख़ासतौर से मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं और उनमें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। तो वहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही मुसलमान रहा, तो इसलिए हमारी तरफ से तो किसी को मदद हुई नहीं। अलबत्ता ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये जो मुसलमानों का शोषण करती हैं और एमसीडी में बैठ के या दिल्ली सरकार में बैठ के उन इलाकों में सुविधाएं नहीं देती हैं। जैसे हमने इस इलेक्शन में एक मुद्दा उठाया कि टोटल एमसीडी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल मिला के 2660 हैं। एक विधानसभा पे 37 स्कूल आते हैं, और ओखला तो विधानसभा बड़ी है, यहाँ पे तो 55 स्कूल आते हैं। तो 55 स्कूल क्या ओखला में हैं? हमने पूछा पब्लिक से, तो पब्लिक ने बताया 4 स्कूल हैं, 5 स्कूल हैं। इसी तरीके से 25 के करीब मोहल्ला क्लिनिक और डिस्पेंसरीज आती हैं एमसीडी की और दिल्ली सरकार की मिला के। हमने पूछा लोगों से क्या ओखला में है इतनी, तो जवाब मिला कि 3 है या 4 हैं। तो जब स्वास्थ्य और शिक्षा की बेसिक सुविधाएं नहीं हैं इन इलाकों में, और कोई कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का एमएलए या काउंसलर बोलने को तैयार नहीं है, तो कम से कम हमारी यही उपलब्धि है कि हमने डोमेन में यही ले आए कि भाई इन इलाकों का जो बेसिक डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ को लेके, उसमें हम 1/10 हैं, 10वें हिस्से पे हैं। तो इसी तरह के जो और डेवलपमेंट के जो काम हैं या जो आंकड़े हैं वो हम सब लाएंगे। यही देखिए, जमहूरियत में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी परेशानी को प्लेटफॉर्म पे बयान करें। अब चूंकि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो परेशानी कैसे बयान करेंगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका एक प्लेटफॉर्म है, इस पर आप अपनी परेशानी बयान कर सकते हैं। और अगर आप पब्लिक को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि इस परेशानी की निजात हम दिलवा सकते हैं, तो एक दिन हम जीत भी जाएंगे। नहीं, लेकिन अभी साहब को नहीं लगता जिस तरह आप निकले थे और दिल्ली मार्च कर रहे थे हर रोज़, कहीं कभी गालिब एकेडमी, कभी एनसीपीएल, उसके बाद आपने इस दौरे को भी कहीं ना कहीं रोक दिया, आपको लगता नहीं इससे भी नुकसान हुआ कि निकले और उसके बाद रुक गए? देखिए, हमारे पास इतना कम वक्त था कि हमें सारे काम कर रहे थे। हमने वो तमाम इंस्टीट्यूट को टच किया जो जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं मुसलमानों से है। हम उन इंस्टीट्यूट की जवाबदारी चाहते हैं। अब हम बाकी जो बच गए हैं वो अब हम काम करेंगे, उनका फॉलोअप करेंगे। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब इलेक्शन आ जाता है तो जाहिर बात है सारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाती हैं, इलेक्शन की एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। अब इसको आप किसी तरह से भी ले लें। दूसरी बात ये है कि हम नई पार्टी हैं, अभी हमारे पास उतना कैडर नहीं है। अब हमें उम्मीद है कि हमारे पास अब कैडर बढ़ जाएगा, चूँकि हम अच्छा इलेक्शन लड़े हैं। आखिर हमें 50,000 से ऊपर वोट दिया है दिल्ली वालों ने, तो 50,000 वोट जो है ये आखिर दिल्ली वालों का है। उसमें ज़रूर हमें 5,000 लोग ऐसे मिलेंगे जो न सिर्फ मजलिस से मोहब्बत करने वाले होंगे, मजलिस की खिदमत भी करना चाहेंगे। तो ये कैडर जो है अब आइंदा के लिए
एक हमें बड़ी जीत की तरफ या बड़ी एक सियासी पार्टी की तरफ ले जाएगा। अच्छा, ओखला में आपने बुनियादी सुविधाओं की बात की, लेकिन ये मुद्दा आप नेशनल फ्रेमवर्क पे या दिल्ली के लेवल पे तो नहीं ला पाए ना। सोनिया विहार को पाइपलाइन जाती है, पानी की पाइपलाइन, लेकिन ओखला से होते हुए जाती है। वहाँ लोगों को पानी मिल रहा है, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आधी से ज़्यादा गलियाँ सड़कें टूटी हुई हैं, हाई टेंशन के नीचे का तार है, लोग रह रहे हैं, सैकड़ों स्कूल खुले हैं, बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है। ये मुद्दा कब आप बनाएंगे? नहीं, देखिए, यही मुद्दे हमने डिस्कस किए। अब वजह ये है कि सारा जो मीडिया मैनेज है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का है। एक भी खबर, डिजिटल युग में आप मीडिया मैनेज की बात नहीं कर सकते। डिजिटल युग में तो हर मीडिया आपके साथ है। हाँ, देखिए, डिजिटल युग में हम जितनी वोट लेकर आए ये आप ही लोगों की मेहरबानी से लेकर आए। अगर आप लोग ना दिखाएं हमें तो इतनी भी बात ना हो हमारी। हमें दिखाया तो जाता है नेशनल मीडिया पे, लेकिन उतना ही दिखाया जाता है जितना कि उन्हें फ़ायदा होता है। जो हमारी असली चीज़ है, यानी कि जो हमारे इलाके जिन सुख सुविधाओं से वंचित हैं, उन फैसिलिटीज़ वहाँ नदारद हैं, वो नहीं दिखाते वो। तो क्या सीलमपुर में और ओखला में आप अरीबा को और चौधरी जुबैर को, शगुफ्ता को टक्कर देंगे? विपक्ष का पूरा रोल ईमानदारी से प्ले करेंगे? बिल्कुल। देखिए, इसमें हम अरीबा को, शगुफ्ता को क्यों टक्कर देंगे? हम टक्कर देंगे सरकार को। अरीबा इसमें क्या करेंगी और वो क्या करेंगी? ये तो काउंसलर है। नहीं, देखिए, काउंसलर का कुछ विपक्ष नहीं होता, विपक्ष होता सरकार का। इस वक्त एमसीडी जो बनी है, जिसको आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, वो पूरी दिल्ली का मेयर है। वो मुस्लिम इलाकों का भी मेयर है, वो दलित इलाकों का भी मेयर है। वो जो इन इलाकों में फैसिलिटी नहीं देगा, हम उसके मुखालफत करेंगे। और यहाँ के काउंसलर को तो हम ये एहसास कराएंगे कि भाई आप भी ये वाला काम करवाइए। लेकिन असल जो जिम्मेदार होती है वो तो सरकार होती है। आखिरी सवाल, आपने एहसास कराने की बात की, लेकिन कैसे ये एहसास कराएंगे? क्या मैकेनिज्म होगा? क्या ज़मीन पे उतारेंगे? देखिए, जो भी जमहूरियत में तरीक़े होते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारा कैडर होता है, वो जहाँ पे भी कोई इशू आता है उस पर एहतजाज करना, उस इशू पे बोलना, चाहे हम मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस रिलीज जारी करें, या हम धरना दें, या फिर हम उसको दूसरे अंदाज में उसके ख़िलाफ़ हम कोई भी एक नया मुहिम चला सकते हैं, दौरा करके वहाँ के हालात जान सकते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट ला सकते हैं। तो जो भी तरीक़े हो सकते हैं, ख़ास तौर से नगर निगम पे काम करने का मजलिस को बहुत एक्सपीरियंस है। पिछले 60 साल से वो हैदराबाद की खिदमत कर रही है। तो आपने देखा कि मैं तो भी, मुझे 1.5 साल हुआ बने हुए, लेकिन फिर भी मैंने कितने इश्यूज़ उठाए। तकरीबन मैंने 1.5 साल में 200 प्रेस रिलीज़ मेरी जारी हुई है। 200 प्रेस रिलीज़ में 100 मुद्दे तो मैंने उठाए होंगे। तो इतने मुद्दे उठाना और पब्लिक डोमेन में लाना, ये भी एक राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है। एक चीज़ बताइए, आखिरी सवाल, कि आप ओवैसी साहब के साथ रहते हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि बीजेपी ओवैसी साहब को नहीं छेड़ती है? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब ना तो कभी कोई मंत्री रहे, ना किसी ऐसी संवैधानिक पोस्ट पर रहे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वो इलेक्टेड होके आते हैं, तो वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें उनको तनख्वाह मिलती है। आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी उनको ईडी, सीबीआई या आईटी वाईटी में छेड़े। दूसरी बात, देखिए, पूरे लोकतंत्र का अकेला सेवक है हमारा राष्ट्रीय नेता। पूरी विपक्ष का अकेली भूमिका निभाते हैं। पूरी संविधान का अकेला ज्ञाता है। पूरी जमहूरियत का अकेला मुहाफिज, ऐसे समझ लें आप। जितना जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है हिंदुस्तान में, सरकार द्वारा भी और कहीं कहीं विपक्ष द्वारा भी, अगर उस पर सही मायनों में नसीहत करता है कोई शख्स, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो ऐसे गैर मामूली शख्स पे हाथ डालना किसी के बस की बात नहीं।